हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पॉट पर। दोस्तों, अब पटवारी भर्ती की अगर हम बात करें तो पटवारी के लिए अब लगभग 20 दिन बचे हैं। बहुत ही कम समय आपके पास में बचा है। अब अंतिम समय में अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा करता है रिवीजन का काम, और रिवीजन के साथ साथ करंट अफेयर के जो डाटा हैं उनको अपडेट करने का काम। उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने पटवारी को लेकर एक वीडियो बनाया था। आज हम विद प्रूफ ऑथेंटिक सोर्स के साथ में बात करेंगे, क्योंकि कुछ साथी ऐसे होते हैं आप में से जिनको ये जिज्ञासा रहती है कि सर कितने क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर से हैं। और सबसे पहले जो साथी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ इस चैनल पे और हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे जो एके एडू स्पोर्ट के नाम से है, वहां जैसे ही आप जाओगे तो उस पर आपको करंट अफेयर के रिगार्डिंग कंटेंट मिलेगा प्रत्येक महीने के 10 से 15 पेज, जिसमें पूरा का पूरा करंट अफेयर चाहे नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पूरा हो जाता है। और जल्दी आपको एक पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी। अब वो पीडीएफ कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आपको पूरे डिटेल से और इत्मीनान से 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको सुनना है। हम अभी जो कल एग्जाम हुई है एग्रीकल्चर ऑफिसर की, तो उसके बारे में बात करेंगे और उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे, कितने क्वेश्चन आए, कितने नहीं आए, वो सब चीजें हम बात करने वाले हैं। और किस पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कितने महीने का करंट अफेयर हमें पढ़ना है, वो सब चीजें हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि पटवारी भर्ती के अंदर अब एक अंतिम मौका है आपके पास में कि आप अपने जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, वो लगभग जितने भी क्वेश्चन है उनको सीमित पेज के अंदर देखो। क्वेश्चन सभी जगह से आते हैं, ऑलमोस्ट सभी टीचर अपने अपने हिस्से की मैं बार बार बोलता हूँ कि मेहनत करते हैं और ईमानदारी के साथ में करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि मेरे कंटेंट से क्वेश्चन नहीं है। परंतु स्टूडेंट की मांग क्या होती है, एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है उसके प्रोस्पेक्टस से अगर हम सोचें, तो अगर प्रत्येक महीने की बात करें तो 60 पेज की आपको एक किताब मिलती है प्रत्येक महीने में। यहां पर आपको क्या होगा, एक स्टूडेंट के लिए 10 से 15 पेज का कंटेंट निकाला जाएगा, जिसमें आपका नेशनल इंटरनेशनल और साथ ही साथ राजस्थान वाला पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। अभी से नहीं, लगातार अगस्त महीने से हम करंट अफेयर को कवर करते आ रहे हैं। और जितनी भी एग्जाम हुई, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, आरएएस परी की, जो कि इतना टफ पेपर था, और अभी हाल फिलहाल में परसों मैंने स्क्रीनशॉट डाले थे यूपीएससी की एग्जाम हुई थी सीडीएस की, और उसमें भी क्वेश्चन लगभग सभी के सभी देखने को मिले थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पटवारी की भर्ती के। सबसे पहले बात कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर आपने नहीं किया अभी तक। और पहली बार अगर इस चैनल से जुड़े हो तो आपको इस यूट्यूब को चैनल को ज्वाइन करना है। चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की, राजस्थान पुलिस की, जहां भी आपके सिलेबस में करंट अफेयर लगता है वहां पे आपको ज्वाइन कर लेना है। अब हम बात करते हैं, सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि एक तो कहाँ से करना है। कहाँ से की बात हम आगे करेंगे कि कितना करना है। कितने का देखो, ऐसा है कि कल जब एग्जाम हुआ था, जब अगर हम बात करें आरपीएससी की, तो आरपीएससी का पैटर्न ये रहता है अभी हाल फिलहाल का कि 3 से 4 महीने या फिर 5 महीने, मतलब 3 से 5 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है, और एक ही महीने से बार बार 2 से 3 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें अधीनस्थ बोर्ड की, तो अधीनस्थ बोर्ड की लेटेस्ट जो एग्जाम हुई थी वो हुई थी जेल प्रहरी के लिए। जेल प्रहरी की आपकी एग्जाम हुई थी 2 शिफ्ट के अंदर। ठीक है, दोनों शिफ्ट में हमें ये देखने को मिला कि ऑलमोस्ट जितना भी करंट अफेयर था, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमें 6 से 9 महीने, मतलब 8-9 महीने के आसपास में देखने को मिले। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो अप्रैल महीने से पूछे गए। तो आप मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि अगर आप 6 से 9 महीने का कर लेते हो तो ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाते हैं। और जेल परेरी का मैंने आपको एक अलग से वीडियो सेशन शेयर करके बताया था कि जितने भी जेल परेरी के क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, वो हमें देखने को मिले। वो लाइन टू लाइन स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो हमें देखने को मिले। अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, स्टेटमेंट के फॉर्म में करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहला जो क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर की रिगार्डिंग विद प्रूफ ऑथेंटिक और तथ्यात्मक रूप से हम यहाँ पे बात करेंगे कि दिसंबर के अंदर 2024 में अमेरिका द्वारा अपना जो राष्ट्रीय पक्षी है उसे घोषित किया गया, बाल्ड ईगल। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 18 तारीख को, 18 अप्रैल को मैंने आपको ये बताया था कि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है सीडीएस के अंदर, यूपीएससी सीडीएस के अंदर। देखो, एनालिसिस तो पूरा करना ही पड़ता है। अब ये एनालिसिस बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है ये काम, क्योंकि उनके पास में कंटेंट की अधिकता इतनी रहती है। उसको जीके भी पढ़ना है, उसको मैथ भी पढ़नी है, उसको इंग्लिश भी पढ़नी है, उसको रीजनिंग भी पढ़नी है। सब सब्जेक्ट जब उसको पढ़ने होते हैं तो करंट अफेयर के लिए वो पर्टिकुलर समय डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता। और आज के दिन हिस्ट्री से ज्यादा वेटेज करंट अफेयर का है। अगर ऑल ओवर हम देखें आर्थिक समीक्षा, बजट वगैरह के क्वेश्चन को मिलाकर, तो ये एनालिसिस कौन करेगा आपके लिए, जो भी आपके टीचर होंगे और आपका बड़ा भाई के तौर पर
इस चैनल पे एनालिसिस का काम मैं करूंगा और बार बार में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो लेके आऊंगा। तो एनालिसिस से हमें ये पता चला कि ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया और एग्जाम आपको हुई एओ की 20 तारीख को, 20 अप्रैल को। तो मतलब 2 दिन का गैप रहा। और अगर हम मोटा मोटी बात करें तो 19 अप्रैल ही बीच में निकली थी और इसी दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो मैं आपको बताता हूं, मैंने टेलीग्राम पे भी ये शेयर किया था कि भैया ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख जाना। देखो ये वाला दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये क्वेश्चन देखो मैंने आपसे पूछा था कि बाल्ड ईगल हैज रिसेंटली बीन ऑफिशियल डिक्लेयर्ड एज द नेशनल बर्ड ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्री। तो ये यूएसए के द्वारा डिक्लेयर किया गया है और ये मैंने आपको बताया भी था। एक ही लाइन लिखी थी संक्षिप्त की में, जिसमें लगभग 12 पेज थे, 12 पेज में से ही एक लाइन उठाई और ऐसी की ऐसी चिपका दी। साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम पे आपको यह भी कहा था कि भैया अभी मार्च 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमेरिका के 250 वर्ष पूरे हो गए। इसके लिए पहली बार अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में ग्रहण किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। 2 दिन पहले मैंने कहा था और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में वापस से पूछ लिया गया। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, टेलीग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं, एक दिन के बाद ही क्वेश्चन आ गया। तो इस चीज को भी आपको लगातार ध्यान रखना है। टेलीग्राम से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन हम बात करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जनवरी महीने से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने अपने जो नोट्स थे, संक्षिप्त की नाम से नोट्स आते हैं, जनवरी महीने के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 ही लाइन लिखी थी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसको MAKA ट्रॉफी के नाम से जाने जाते हैं, इसमें समग्र विजेता विश्वविद्यालय कौन सी है। 2 लाइन लिखी, दोनों लाइनों में से क्वेश्चन आ गया। देखो वो क्वेश्चन आ रहा है और कई बार तो जैसे मजाक वाली सी बात है, पर मैं ये मानता हूँ कि क्या एग्जामिनर इन्हीं किताबों को पढ़ के तो नहीं पेपर सेट कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 का समग्र विजेता कौन है, चंडीगढ़ है। ऑप्शन सी या फिर तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बुक से, ये इस बुक में अगर आप देखोगे ऑल ओवर 1-2 फोटो वगैरह अगर आप हटा दो तो उसके बाद में आपके पास में क्या बचता है, 12 से 15 पेज बचते हैं प्रत्येक महीने के, जिसमें क्या क्या करंट आपका जितने भी न्यूज़पेपर में जितनी भी न्यूज आती है, सूजस जो डेली सूजस आता है वो भी, और जो मंथली मैगजीन आती है वो, क्रोनोलॉजी हो गई, मूमल हो गई, जितने भी सोर्सेज आप एग्जाम के लिए सोच सकते हो करंट अफेयर के, वो सभी के सभी शामिल किए जाते हैं। ऑफिशियल साइट हो गई, सरकार के द्वारा जो ऑफिशियल डाटा डिक्लेयर किया जाते हैं, जारी किए जाते हैं, तो वो सब शामिल करके ये 10-12 पेज बनाए जाते हैं, 12-15 पेज बनाए जाते हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा ये अनुभव वाली बात है, लगातार 2020 से मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़कर करंट अफेयर के लिए काम कर रहा था, अलग अलग सब्जेक्टों के लिए कर रहा था, वहां से आउटपुट और फीडबैक अच्छा आया, इसलिए ये पर्टिकुलर चैनल आपके लिए स्टार्ट किया गया है। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, जब आपको ये इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आपको करना क्या है, अपने साथियों के साथ में शेयर करना है और अपने जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लोग, क्योंकि यहाँ पे सीरियस कैंडिडेट की जरूरत है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका अपने को बनाना नहीं है। जो सीरियस कैंडिडेट है यानी कि आप, ऐसे ही लोगों को शेयर करना है। तो हाल ही में दिल्ली ग्रामीण के अंदर भारत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आदर्श वाक्य क्या है, तो मैंने आपको बताया था जनवरी के अंदर, और ये जो जनवरी का टेस्ट अपलोड किया गया था उसमें भी मैंने साथ में क्वेश्चन ऐड किया है कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था, भारत मंडपम में, भारत मंडपम। तो इसका उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। तो इसका आदर्श वाक्य क्या था, गांव बढ़े तो देश बढ़े। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसकी थीम अलग से है, विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण विकास का भारत का निर्माण करना। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राजस्थान में हाल ही में क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया गया है। ये भी उसी मैगजीन से मैंने आपको बताया 12-15 पेज, उसमें से तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसका शुरुआती स्तर पर यह अभियान किस जिले से प्रारंभ नहीं किया गया। देखो एक तो ये ध्यान रखना, नई वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। तो इसमें जनवरी के अंदर आप जैसे जाओगे तो आप देखोगे क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान, शामिल जिले कौन से हैं, सिरोही, पाली और जोधपुर, ये 3 ही जिले उठाए। देखो सिरोही, पाली और जोधपुर, ये तीनों जिले तो शामिल हैं। इसमें चौथा जो जिला बच गया वो जैसलमेर, वो शामिल नहीं है। और अगर हम बात करें इस अभियान के अंदर कुल जिलों की संख्या कितनी है, 6 जिले, 6 जिले हैं, जिसमें से 3 तो ऑप्शन में दे ही दिए। चौथा जिला है भीलवाड़ा, 5वां झुंझुनू और 6ठा जयपुर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि कितने क्वेश्चन आपके कंटेंट से हैं, क्योंकि कई लोगों के क्या होता है, थोड़ा सा वो विश्वास भी करते हैं तो उनका भी पूछना जायज होता है कि सर क्वेश्चन कितने आए। देखो ये बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही बारीक क्वेश्चन पूछा है, बारीक इन द सेंस बहुत ही मतलब थोड़ा सा हेर फेर करके क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपको 2 स्टेटमेंट दिए थे प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार योजना के तहत,
बाल पुरस्कार के तहत। तो 2025 का ये पुरस्कार दिया गया था और दिसंबर 2024 की मैगजीन से आया है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो ये मैगजीन होती है संक्षिप्त के नाम से आपको मिलेंगी और 12 से 15 पेज में ही पूरा करंट अफेयर कवर हो जाता है। तो अभी भी अगर आपने करंट अफेयर नहीं किया है या अगर कहीं भी किसी भी सोर्स से कर लिया तो वेल एंड गुड है, परंतु अगर आपको लास्ट समय में फास्ट रिवीजन करना है, देखो इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ साबित होगी। एक तो फास्ट कंटेंट कवर करने में और साथ ही साथ बार बार रिवीजन करने में, क्योंकि एक बार पढ़ लेने से सिलेक्शन होना काफी मुश्किल है। जब तक आप एक कंटेंट को 3-4 बार नहीं पढ़ोगे तब तक थोड़ा सा दिमाग में बैठने का जो है वो चांसेस कम रहते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा है, देखो सबसे पहले क्या पूछा कि 15 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। कौन से? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है? भारत सरकार असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 श्रेणियों में बच्चों को ये पुरस्कार प्रदान करती है। अब अपन बात करते हैं अपनी जो मैगजीन है उसकी, उसमें क्या लिखा गया है? 7 श्रेणियों में। देखो 7 श्रेणी, ये हो गई 7 श्रेणी। फिर बात हो गई आयु, एज कितनी है? 5 से 18 वर्ष। आ गई बात, एज का इसमें अपने को क्वेश्चन पूछा नहीं है। फिर पूछा है 17 बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। देखो 17 बच्चे ये हो गए। फिर हम बात करते हैं 14 केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्यों के बच्चों को चुना गया है और आपको क्वेश्चन में दिया गया 15 राज्य। तो स्टेटमेंट ए जो है वो गलत हो जाएगा और बी जो है वो सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपका विकल्प सेकंड जो है वो सही रहने वाला है। खूब क्वेश्चन उठ रहे हैं यहां से। अब देखो एक पैराग्राफ उठा रखा था मैंने और उसी में से क्वेश्चन पूछा गया। दिसंबर से देखो कितने क्वेश्चन पूछ लिए। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दिसंबर का सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। संस्कार सारस्वत है, इन्होंने क्या किया दिसंबर के अंदर बेंगलोर में आयोजित योनेक्स सनराइज 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सीनियर नेशनल मेंस डबल खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले शटलर बन गए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल क्या हो रहा है, मेन जो इवेंट है, जो भी मेन इवेंट है, जैसे पहले क्या होता था जनरली फुटबॉल या शतरंज से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता, अब क्या हो गया जो सीनियर जितने भी नेशनल गेम्स हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे। लगातार हम 2-3 एग्जाम से ये देख भी रहे। तो इसमें आपको देखो बेंगलोर में आयोजित सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में जोधपुर के यहां से क्वेश्चन पूछा है, किस जिले से? ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा, जोधपुर से। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में जारी राजस्थान की एकीकृत स्वच्छता ऊर्जा नीति जो कि दिसंबर में जारी की गई थी, उसी मैगजीन से ये क्वेश्चन पूछा है। तीसरा क्वेश्चन एक ही मैगजीन से, मतलब आपको 12 पेज मिले और उसमें से तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी प्रकार हमने जनवरी का भी देखा था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसमें यह पूछा है कि राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जो कि दिसंबर में जारी की गई थी, 9 नीतियां थी और 9 दिसंबर को की गई थी। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, इसमें लक्ष्य कितना रखा गया है। आपको नवीनीकरण ऊर्जा, रिसाइकल एनर्जी या अक्षय ऊर्जा के बारे में पूछा है, तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो 125 गीगावाट रखा गया है। विकल्प ए सही हो जाएगा। और अगली एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये तो है रिसाइकल या फिर नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में। अगर हम बात करें तो स्टोरेज के लिए, स्टोरेज ऊर्जा का जो टारगेट रखा गया है वो 2029-30 तक 10,000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट क्षमता का स्टोरेज करने के लिए टारगेट रखा गया है। ये थोड़ा सा आपको और साथ में ध्यान में रख लेना है। फिर आपको जो ये करंट अफेयर मिलता है, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सूजस भी शामिल होती है। सूजस कौन कौन से होते हैं? सूजस जनरली 2 आते हैं। एक तो आता है ई सूजस, एक तो कौन सा आता है? ई सूजस जो कि डेली आता है। एक आती है मंथली। तो दोनों के ही जो पूरा निचोड़ होता है वो आधे पेज में आपको दिया जाता है। नवंबर की जब आप मैगजीन देखोगे तो उसमें आपको देखोगे सूजस सार के नाम से अलग से मेंशन किया गया है और उसी में से हूबहू डाटा के साथ में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में सौर्य ऊर्जा का विकास असीम संभावना है। ये आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, सूर्य ऊर्जा या सौर ऊर्जा का असीम संभावनाएं हैं और सबसे ज्यादा जो अगर प्रोडक्शन कोई कर रहा है आज के दिन पूरे देश में तो वो राजस्थान राज्य से ही हो रहा है। अब बात करते हैं एक्चुअल डाटा कहां से पूछे गए। देखो भड़ला सोलर पार्क 2245, थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे, भड़ला सोलर पार्क 2245 मेगावाट क्षमता वाला राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। मैंने आपको सूजस सार में से पूरा बताया था कि जोधपुर का भड़ला सोलर पार्क स्थापित क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, तो विश्व का है तो राजस्थान का तो अपने आप से ही हो गया।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। अगर यहाँ से नहीं मिले, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि 100% क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं, परंतु मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आप जितने 250, 300, 500 पेज पढ़कर जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन कर पाओगे, वो सब के सब क्वेश्चन आप महीने के 12 पेज पढ़ के भी कर पाओगे। इतना एश्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ। और यहाँ से बाहर क्वेश्चन गए तो आपको किसी भी सोर्स से नहीं मिलेंगे, ये भी थोड़ा सा मैं आपको निश्चिंत कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मेरे हिसाब से डाउट नहीं रहा होगा, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इवन डाटा जो आपको दिए गए वो भी पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से आया है। ये बाहर से कैसे आया कि राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 12 जनवरी को आयोजित किया गया, ठीक है, इसमें कितने युवाओं को यूथ आइकन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 लोगों को इसके लिए सम्मानित किया गया। और इसकी जो पुरस्कार राशि है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। हालांकि इसकी पूछे जाने की संभावनाएं अब कम है, परंतु 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई थी और 11 लोगों को इसके लिए सम्मानित किया गया था। ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से आया है। और जब हमने ये पूरा जो करंट अफेयर स्टार्ट किया था वो किया था अगस्त महीने से, ठीक है। तो अगस्त महीने के बाद में जितने भी क्वेश्चन आए उनमें से एक क्वेश्चन बाहर आ गया। और दूसरा जो क्वेश्चन है ये है 2024 के आसपास का। ये किताब चर्चा में क्यों रही थी? चर्चा में इसलिए रही थी क्योंकि पार्लियामेंट पे आधारित किताब है। तो इसके जो राइटर हो जाएंगे वो KS चौहान। ये क्वेश्चन क्योंकि पहले का था, अपन ने अगस्त से स्टार्ट किया था, तो वहां के बाद में अगस्त से बाद के जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपकी एग्जाम में पूछे, जितने भी एग्जाम में गए, चाहे हम बात करें फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड जो संस्कृत विभाग के द्वारा आयोजित की गई है, इसके अलावा जो प्रोग्रामर की वैकेंसी हुई थी, ठीक है, जेल प्रहरी की वैकेंसी हुई है, अभी RAS प्री की वैकेंसी है, जितनी भी एग्जाम हुई है, थोड़ा आप ये मान के चलिए कि जितनी भी एग्जाम हुई है उन सभी के अंदर क्वेश्चन अपने PDF से आ रहे हैं। अब ये PDF मिलेंगे कहाँ पे, ये सोर्सेज आपको कहाँ पे मिलेंगे? और इसके साथ साथ में आप जो पढ़ लेते हो उसके बाद में प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, और पूरे के पूरे साल का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, ये चीजें हम बात करने वाले हैं। देखो, करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। कैसे मिलेगा? अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक के जितना भी करंट अफेयर है, चाहे हम बात करें नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स हो गया, राजस्थान का हो गया, पुरस्कार हो गई, कोई नियुक्तियां हो गई, जितने भी इवेंट होते हैं वो सब के सब आपको मिलने वाले हैं। कहां पर मिलेंगे कि आप जैसे ही AK EDUSPORT के नाम से एप्लीकेशन सर्च करोगे, वहां पर आपको PDF फॉर्म में नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ लेटेस्ट ट्रेंड में, RPSC हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, उनका ट्रेंड समझते हुए, जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था एनर्जी वाला, उसी प्रकार से इसी स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मंथली करंट अफेयर के फ्री नोट्स मिलेंगे, जो मैंने आपको बताया 12 से 15 पेज वाला है। साथ ही साथ पटवारी के लिए स्पेशल क्या होने वाला है, पटवारी के लिए पटवार की स्पेशल PDF, क्योंकि आपके पूरा करंट अफेयर नहीं है, केवल नेशनल वाला और कुछ पोर्शन बाकी है, तो वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक अलग से PDF मिलेगी आपको 2-4 दिन के अंदर। और वो कहां मिलेगी? एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो आप इसके साथ साथ आपको बजट, सूजस, वन रिपोर्ट, ये पूरे के पूरे डाटा मिलेंगे। साथ ही साथ अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको, और उनके जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मिल जाएंगे। ये मैगजीन है, अभी तक 8 मैगजीन आ चुकी हैं, तो आपकी एग्जाम तक ये सफिशियंट है। मार्च तक का ही करंट अफेयर आपको पढ़ना है। कहां से? अगस्त से। ये कुछ फीडबैक है बच्चों के। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं वो हजारों रुपए देकर भी ऐसा कंटेंट उपलब्ध नहीं किए जा रहे। ये बच्चों के कमेंट हैं, बच्चों के मैसेज हैं पर्सनल। आप इसमें देखो, अगस्त से ये जुड़े हुए हैं, 80 से 90% एग्जाम में कवर हो जाते हैं। और मेन मुद्दे वाली बात है कि 12 से 15 पेज में, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, हमारे इस चैनल की थीम ये रहेगी कि मिनिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। मतलब आपको कम से कम पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा याद करके और उसको रिवीजन करके और मैक्सिमम आउटपुट आपको प्राप्त करना है। ये आप देख सकते हो कि जेल प्रहरी के अंदर अभी जो अप्रैल 2025 के अंदर एग्जाम हुई है उसके अंदर कितने क्वेश्चन आए हैं, ये स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर भी शेयर किए गए थे। अब आपको मैं बता देता हूँ ये PDF और ये पूरा कंटेंट आपको कहाँ से मिलने वाला है। AK EDUSPORT पर जैसे ही आप जाओगे, एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल करोगे तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज की टाइल मिलेगी। उसमें आपको पहली जो टेस्ट सीरीज मिलेगी वो करंट अफेयर की, और इसके साथ साथ मिलेगी आपको वीडियो की। तो अगर आपका टारगेट वीडियो एग्जाम का है तो आप उस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो साथ में, ठीक है।
साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे टेस्ट मिल जाएंगे, टेस्ट पीडीएफ का जो ऑप्शन होगा उसमें जितने भी अभी तक के नोट्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड, और साथ ही साथ क्या ले सकते हो, प्रिंट आउट। ठीक है, तो जनवरी से लेकर मार्च तक के 3 महीने की पूरी करंट अफेयर मिल गई है। अगस्त दिसंबर 2025 की मिल गई, रामसर साइट हुए, अभी अप्रैल तक के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं राजस्थान के वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको पटवार के लिए स्पेशल पीडीएफ भी मिलेगी टेस्ट सीरीज के साथ में। नाम मात्र की फीस है, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, और मुझे यह लगता है कि 2025 तक आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको इसके बाद में कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने या लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो आपकी लिमिट रहने वाली है वो रहने वाली है अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक, मतलब ये जो साल चल रही है इसके दिसंबर महीने तक आपको करंट अफेयर की निश्चिंत रहना है। इसके बाद में आपको कहीं भटकने की जरूरत है नहीं। अब इस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन मिलेंगे उनकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, आप किस लेवल की एक्सप्लेनेशन होती है। साथ में आपको अगर नए जिलों और पुराने जिलों की अगर आपको दिक्कत रहती है तो मैप के साथ में पूरा अपलोडिंग की जाएगी। मतलब जहां आपको ये लगेगा कि कोई थोड़ा सा डाउट रह सकता है तो मैप इंक्लूड किया जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। इसके साथ में अलग अलग टेबल वगैरह है। राइजिंग राजस्थान का अगर आप देख सकते हो कि जेल प्रहरी में अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था आयोजन स्थल के बारे में। तो इस प्रकार से ये स्क्रीनशॉट है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के। तो आप अगर चाहते हो करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके साथ में रहे और आपको अलग अलग जगह नहीं भटकना पड़े, कम से कम पेज के अंदर आपको लगभग जितने भी क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन की तो देखो बात कह नहीं सकते पर लगभग सभी क्वेश्चन आपके हो जाएं, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ में यूट्यूब आपको शेयर करना है अपने साथियों के साथ में। एप्लीकेशन का लिंक आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट रहता है तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9468997282। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सिलेक्शन के बाद में आपके मैसेज मेरे पास में व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर आएंगे। थैंक यू।